Good morning, students. Today I am going to explain chapter 12 of English literature. The chapter name is Whom They Brought Her Warrior Dad. तो स्टूडेंट इस चैप्टर में एक लेडी है जिसका जो हस्बैंड है वो एक सोल्जर है और उसकी डेथ हो जाती है, तो उसको उसके घर पर लेकर आया जाता है। इस तरीके से आप देख सकते हैं पिक्चर में। तो उस लेडी के दुखों का यहाँ पर वर्णन किया गया है कि वो किस तरह से इस सदमे को बर्दाश्त कर पाएगी और उसका क्या रिएक्शन होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। होम दे ब्रॉट हर वरियर डैड, शी नॉर शून नॉर उतर क्राई, ऑल हर मेडन्स वॉचिंग सैड, सी मस्ट वीप और शी विल डाई। यहाँ पर जब उस औरत के हस्बैंड को घर पर लाया जाता है तो वो जो औरत है वो बिल्कुल भी कोई रिएक्शन नहीं करती है, ना ही वो रोती है और ना ही वो उसको देखकर मतलब चकित होती है, कुछ नहीं करती है। लेकिन उसके साथ की जो औरतें हैं, बहुत सारी औरतें इकट्ठी हुई हैं, मेडन्स उसके साथ की सहेलियां हैं, वो सब उसको देख रही हैं और कह रही हैं कि इस औरत को यहाँ पर रोना चाहिए, नहीं तो ये मर सकती है। उसके बाद देन दे प्रेज्ड हिम सॉफ्ट एंड लो, कॉल्ड हिम वर्दी टू बी लव्ड, ट्रस्ट फ्रेंड एंड नोबल्स फो, येट शी नेदर स्पोक नॉर मूव्ड। उसके बाद वो जो लेडीज़ हैं वो सब उसको उसकी प्रशंसा करने लगती हैं। जो आदमी इधर मरा हुआ पड़ा है, इसकी प्रशंसा करने लगती हैं इसके पति की, कि वो तो बहुत सभी से बहुत प्यार से बोलते थे, बड़े ही आराम से बोलते थे, हर कोई उनसे बात करने के लिए राज़ी रहता था, वो हर किसी से प्यार करते थे और हर कोई उनका फ्रेंड बनने के लिए तैयार रहता था, हर कोई फ्रेंड उस पर ट्रस्ट करता था। तो वो तो इतने अच्छे इंसान थे। इस तरह की बातें जब वो कर रही हैं तो तब भी वो जो लेडी है ना वो कुछ बोलती है और ना ही हिलती डुलती है, ना ही कोई मूव करती है। उसके बाद स्टॉल अ मेडन फ्रॉम हर प्लेस। उसके बाद इनमें से कोई एक जो लेडी है वो यहाँ इसके पास आ जाती है। ये जो मैन यहाँ पर लेटा हुआ है, लाइटली टू द वरियर स्टेप्ड, धीरे धीरे इसके नज़दीक आने लगती है। टुक द फेस क्लॉथ फ्रॉम द फेस, तो इस आदमी के चेहरे पर जो ये वाइट कलर का कपड़ा ढका हुआ है इसको हटा देती है, ये जो साइड से एक लेडी आकर। उसके बाद शी नेदर मूव्ड नॉर वेप्ड। उसके बाद भी अपने पति का फेस देखने के बाद भी ये जो लेडी है ये ना तो बिल्कुल मूव करती है और ना ही रोती है। रोज अ नर्स ऑफ 90 ईयर्स। तो उसके बाद एक 90 साल के आसपास की एक नर्स है जो कि ये रही, जिसका नाम रोज़ है। सेट है चाइल्ड अपॉन हर नी, अपने उसके बच्चे को, इसका एक छोटा सा बच्चा इस लेडी का, यानी कि इस बच्चे का ये फादर है। तो ये जो आदमी लेटा हुआ है इसका बच्चा है, इसको गोदी में लेकर आती है कौन, 90 ईयर्स की जो ये लेडी है, ठीक है, नर्स है, और उसकी गोदी में रख देती है। इस लेडी की गोदी में लाकर नर्स बच्चे को रख देती है। लाइक समर टेम्पेस्ट केम हर टीयर्स, स्वीट माई चाइल्ड आई लिव फॉर थी। तो यहाँ पर जैसे ही ये जो नर्स है इसकी गोदी में इसके बच्चे को रखती है तो इस लेडी की आंखों से जैसे नदी कहें या फिर एक धारा बहने लगती है आंसुओं की, जैसे सैलाब सा आ जाता है। इसने अपने सारे दुखों को जैसे आंसुओं में बहा दिया है और इस लेडी का बहुत ज़ोर से रोना शुरू हो जाता है। उसके बाद अपने बच्चे से कहती है, स्वीट माई चाइल्ड, मेरे प्यारे बच्चे, आई लिव फॉर थी, मैं सिर्फ जीऊँगी और सिर्फ तुम्हारे लिए ही जीऊँगी। तो इस तरह से ये जो लेडी है सबसे लास्ट में जाकर जब इसका बच्चा इसकी गोदी में आ जाता है तब ये रिएक्ट करती है, वरना इसको इतना बड़ा सदमा लगता है कि इसका जो हस्बैंड है इसकी डेथ हो जाती है, उसकी वजह से इसको बहुत बड़ा सदमा लग जाता है, जिससे कि ये कुछ भी मूव नहीं कर पाती है और अपने बच्चे को देखकर इसकी जो भावना है, इनकी जो ममता है वो जागृत हो जाती है और तब ये रिएक्ट करती है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।